क्या दिल्ली में चल रहा जंतर मंतर का सीजेपी आंदोलन लंबा खिंचता नजर आ रहा है? नीट पेपर लीक मामले में सरकार और छात्रों के बीच बातचीत आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी मारपीट जैसी घटनाएं सामने आईं? क्या सिर्फ छात्र पिटे या फिर पुलिसकर्मी भी पीटे गए? ऐसे तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। कई वीडियो हैं जो बगैर संदर्भ के चल रहे हैं। आज का पॉइंट टू पॉइंट इस मुद्दे पर है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान आज क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। चलिए सबसे पहले बात तकरार की। आखिर क्यों सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है? पहले समझ लें कि छात्र चाहते क्या हैं और सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं मान पा रही है। सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे नेताओं का कहना है कि पहले 4 मांगें मानी जाएं, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। पहली मांग है सोनम वांगचुक की रिहाई की। उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया है और पुलिस की निगरानी भी है। दूसरी मांग है ऐसे छात्र जो नीट पेपर लीक मामले के बाद आत्महत्या कर गए थे, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरी बड़ी मांग है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर कोई भी कानूनी मुकदमेबाजी ना हो। और चौथी और अहम मांग है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इन 4 मांगों को सीजेपी प्रोटेस्टर ने सबसे आगे रखा है और सरकार इनमें से किसी भी मांग को माने बगैर बातचीत करने, चर्चा करने की बात कह रही है। सरकार की ओर से गुरुवार को एक बार फिर मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार तमाम मुद्दों पर बातचीत कर सकती है। हालांकि बातचीत कैसे होगी इसका कोई खाका पेश नहीं किया गया। सीजेपी प्रोटेस्टर कह रहे हैं कि डॉक्टर जेपी नड्डा की तरह सरकार किसी मंत्री या उसके आवास या घर पर बुलाकर बातचीत करना चाहती है, जबकि विरोध कर रहे छात्र किसी मंत्री के घर जाने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में बात हो तो हो कैसे? कुल मिलाकर लग रहा है कि सरकार छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रही है और प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर विद्यार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई छात्र कई राज्यों से यहां पर डेरा डाले बैठे हैं। हालांकि जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र ना पहुंच पाए, इसके लिए सरकार ने 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर रखा है। इस पर भी सीजेपी के प्रोटेस्ट कर रहे नेताओं ने ट्वीट किए हैं और अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार रोजाना मेट्रो स्टेशन बंद कर छात्रों को जंतर मंतर आने से रोक रही है, लेकिन उससे उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इधर दूसरी तरफ, एक तरफ जहां छात्रों और सरकार के बीच तकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भी तकरार जारी है। इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों के बीच तकरार जारी है। संसद के भीतर भी और बाहर भी नारेबाजी हो रही है। विपक्षी सांसद लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार बार बार चर्चा करने की बात कह रही है और धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से संसद में कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। तो न सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत हो रही है, न विरोध कर रहे छात्रों और सरकार के बीच बातचीत हो रही है। उधर जंतर मंतर पर लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। छात्रों ने यहां पर जमावड़ा लगा रखा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अब ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि पुलिस भी पिटती नजर आ रही है। अब तक सोशल मीडिया पर आप ऐसे वीडियो देख रहे थे जिनमें पुलिस बेरहमी से, क्रूरता से छात्रों को पीट रही थी, लेकिन अब कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस ही पिट रही है। संभवतः ये वीडियो पुलिस खुद वायरल कर रही है। पुलिस के कई अकाउंट्स या फिर ऐसे छात्र जो एनडीए के सपोर्टर हैं, मोदी के सपोर्टर हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे छात्रों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। कई जगह यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस को इसलिए बर्बरता करनी पड़ी क्योंकि पहले छात्रों या छात्रों के रूप में मौजूद बदमाशों ने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया था। कई वीडियो बेहद संवेदनशील हैं। इन वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बदमाश पुलिस को पीट रहे हैं। किसी पुलिसकर्मी को अकेला पाकर एक झुंड के रूप में उस पर टूट पड़ रहे हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं।
जब इस तरह के कई मामले सामने आए तो पुलिस ने पलटवार किया और पुलिस ने कई छात्रों को पीटा है। इस तरह के वीडियो दोनों पक्षों की ओर से सामने आ रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हो रही ये घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं। इन घटनाओं का असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी देखने को मिल रहा है। अब खबर ये आई है कि दुबई में बैठे कुछ लोग भी इन प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को खाना भेज रहे हैं। सामने आई एक जानकारी के मुताबिक जोमेटो और स्विगी जैसे फूड एप्लीकेशंस के जरिए इन विद्यार्थियों के लिए या जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं उनके लिए खाना ऑर्डर किया जा रहा है और दुबई से कई अकाउंट से खाना भेजा गया है। ऐसे में जो एनडीए समर्थक हैं, मोदी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के बाहर मौजूद शक्तियां भारत को अस्थिर करने में जुटी हुई हैं। कुल मिलाकर भारत सीजेपी के प्रोटेस्ट में उलझा हुआ है। लगातार जंतर मंतर की तस्वीरें, जंतर मंतर से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। संसद में हंगामा चल रहा है, लेकिन कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। सोशल मीडिया एकमात्र माध्यम है जहां इस प्रोटेस्ट के जरिए तमाम पक्ष अपनी बात कह रहे हैं और जंतर मंतर पर मौजूद हंगामा इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। पूरे मुद्दे पर सरकार के पास कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर एक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक सीजेपी प्रोटेस्ट के मामले में बोलने से बच रहे थे, लेकिन उन्होंने अब चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सुबह अपने एक्स अकाउंट पर संदेश देते हुए लिखा कि पेपर लीक मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और जो लोग भी पेपर लीक मामले के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन सरकार लेगी। उन्होंने छात्रों से इस पूरे आंदोलन के जरिए इस आंदोलन को रोकने, खत्म करने की भी मांग की और कहा कि इस मामले में सरकार अडिग है और पेपर लीक मामले में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर सीजेपी का ये प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब विपक्षी दल भी इसमें कूद पड़े हैं। देश भर के तमाम राज्यों और जिलों में भी सीजेपी प्रोटेस्टर्स के समर्थन में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। कई जिलों में कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है तो कई जिलों में स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक का लेखा जोखा यही था। इस मामले में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।